हाय वेलकम बैक। यू आर वाचिंग एसटी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंफैटिक सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंफैटिक सेंटेंस क्या होता है और किस तरह के वाक्य को हम इंफैटिक सेंटेंस कहते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। इंफैटिक सेंटेंस, मैं पढ़ाता तो हूं, वे लोग पढ़ते तो हैं। माँ खाना बनाती तो है, जोकर हंसाता तो है। मैं चाय पीता तो हूं, वे लोग सुबह में टहलने जाते तो हैं। वह तुम्हारी प्रतिदिन मदद करता तो है, वह सोता तो था, वे लोग हंसते तो थे। मैं विद्यालय जाता तो था। इस तरह के वाक्य को हम इंफैटिक सेंटेंस कहते हैं। वैसे वाक्य जिसमें प्रधान क्रिया प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब के साथ तो शब्द आया हो, वैसे वाक्य जिसमें बल दिया जाता हो वाक्य में, वैसे वाक्य कोई कार्य बलपूर्वक किया जाता हो और बताया जाता हो, उस तरह के वाक्य को हम इंफैटिक सेंटेंस कहते हैं। मुख्यतः इंफैटिक सेंटेंस का अध्ययन हम दो टेंसों में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। चलिए हम सीखते हैं कि किस तरह के सेंटेंस में हम इंफैटिक सेंटेंस को समझकर उस वाक्य को बनाते हैं। किस तरह का वाक्य होता है इंफैटिक सेंटेंस, इसके बारे में हम सीखेंगे। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट टेंस में, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट टेंस में, यह हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंफैटिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट टेंस में क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस में इंफैटिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस मेन वर्ब वन, मतलब किसी भी प्रधान क्रिया या एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। पास्ट टेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। चलिए इसका हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं और वाक्य को बनाते हैं। किस तरह के वाक्य को हम इंफैटिक सेंटेंस कहते हैं, चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं और देखते हैं। यहां पर लुक एट द बोर्ड। मैं पढ़ता तो हूं, यहां पर दो शब्द आया हुआ है प्रधान क्रिया के साथ। सीता पत्र लिखती तो है, तो आया है प्रधान क्रिया के साथ। वे लोग खेलते तो हैं, यहाँ पे प्रधान क्रिया के साथ तो आया है। मैं पढ़ता तो हूं, मतलब इसमें जो करता है अपने कार्य पर बल दे रहा है कि मैं यह काम करता तो हूं, वह बताता है, सब्जेक्ट बताता है कि मैं यह काम निश्चित रूप से करता तो हूं, बल दे रहा है इस वाक्य में। सीता पत्र लिखती तो है, सीता पत्र लिखती तो है, मतलब सीता जो है जो कार्य करती है वह बलपूर्वक करती है और बताती है। वे लोग खेलते तो हैं, वे लोग खेलते तो हैं, मतलब यहां पर बताया जाता है कि कोई खिलाड़ी खेल रहे हैं। वे लोग खेलते तो हैं, मतलब यहाँ पे बल दिया जा रहा है इस वाक्य में। तो इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। अगर पास्ट टेंस की बात करें
अगर पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस जो है इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। इस कंप्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक, इसे पूरक कहते हैं। चलिए अब वाक्य को हम बनाते हैं। किस तरह इस वाक्य को बनाया जाता है? आई, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा आई है जो फर्स्ट पर्सन है। आई के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो उसके साथ हमेशा डज का प्रयोग किया जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। और फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू का प्रयोग किया जाता है। वहीं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा डज का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम सब्जेक्ट को समझते हुए डू डज का प्रयोग करके इस वाक्य को बनाएंगे। मैं पढ़ता तो हूं, मैं हमारा जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ जब भी प्रयोग होगा डू का प्रयोग होगा। तो लिखेंगे आई डू स्टडी। आप रीड भी लिख सकते हैं, आई डू स्टडी, मैं पढ़ता तो हूं। सीता पत्र लिखती तो है, तो सीता हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो लिखेंगे सीता डज राइट अ लेटर। सीता डज राइट अ लेटर, सीता पत्र लिखती तो है। वे लोग खेलते तो हैं, तो वे लोग जो, जबकि वे लोग हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे दे डू प्ले। एक चीज पे गौर करेंगे, हमेशा आई वी और यू इसके साथ जो है सब्जेक्ट के बाद डू का प्रयोग करना है। आई वी यू के साथ इस तरह के वाक्य में डू का प्रयोग करेंगे। वहीं ही सी या किसी का नेम के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे और दे के साथ भी डू का प्रयोग करेंगे। मतलब आई वी यू और दे के साथ हमेशा डू का प्रयोग होगा और ही सी इट और किसी का नाम के साथ हमेशा डज का प्रयोग होगा। तो यह प्रेजेंट टेंस के इंफेटिक सेंटेंस हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग पास्ट टेंस का इंफेटिक सेंटेंस चलिए सीख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन के साथ सिंपल पास्ट का इंफेटिक बनाने के लिए हम डिड का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के साथ। तो यहां पर मैं पढ़ता तो था, तो होगा आई डिड स्टडी। मैं पढ़ता तो था, आई डिड स्टडी। सीता पत्र लिखती तो थी, सीता डिड राइट अ लेटर। सीता डिड राइट अ लेटर, सीता पत्र लिखती तो थी। वे लोग खेलते तो थे, दे डिड प्ले। वे लोग खेलते तो थे, दे डिड प्ले। प्रेजेंट टेंस के इंफेटिक सेंटेंस, सिंपल पास्ट टेंस के इंफेटिक सेंटेंस के बारे में सीखा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।